वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान ने इंडिया के एक नेवी ऑफिसर को पकड़ा और कहा कि ये स्पाई एजेंट है कुलभूषण जाधव। उनके केस में एक ही बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और उसमें दो चीज़ें हुई है। वो सारी चीज़ें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इससे पहले कुलभूषण यादव केस का जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा परिचय जान लीजिए कि ये केस है क्या। कुलभूषण यादव रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, ये सभी जानते हैं। 49 वर्ष अब उनका 50 हो गया है। रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर, वो क्या एक बिजनेसमैन, रिटायर करने के बाद बिजनेस करने लगे तो ईरान में करते थे। और ईरान में क्या किया, ईरान से उनके क्या है, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान क्या किया, किडनैप करवाया उनको ईरान से और किडनैप करवा के पाकिस्तान में ले आया। चूंकि ये क्यों किया पाकिस्तान ने, क्योंकि जो बोए पेड़ बबूल का तो खजूर कहाँ से होई। जी हाँ, अब जैसा बोइएगा वैसा ही कांटा गड़िएगा तो कांटा आप ही को चुभेगा। पाकिस्तान पे दबाव था कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए और वो दुनिया भर में आतंकवादियों को जो फंडिंग करता है उससे उसका इमेज गिरा। तो उस इमेज को उठाने के लिए, बचने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बहुत सारे कंट्री के लोग उनके यहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली कहिए अपना इमेज अच्छा करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, उनको यूज किया और दुनिया को ये कहा कि ये इंडियन एजेंट है, हमारे पाकिस्तान में आके इंडिया के रॉ के एजेंट हैं और हमारे पाकिस्तान में आके आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, वो भी बलूचिस्तान प्रांत में बेसिकली। और 2016 में उनको पकड़ा और 2017 में उनको फांसी दे दी गई। फांसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया। पता नहीं उनको वकील भी दिया गया, नहीं दिया गया, कोई नहीं जानता है। उनको मारा पीटा गया, टॉर्चर है। ऑलरेडी इसकी खबरें आई, बाद में वीडियो में भी दिखता है वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें की गई, उनको फांसी अनाउंस कर दिया गया। और फांसी अनाउंस करने के बाद उसी मीनवाइल में जब पाकिस्तान ने बोला कि हमारा एजेंट है, कोई भी कंट्री अपने एजेंट को ओन नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी विदेश में आपकी, भले ही वो आपका नागरिक हो, अगर पकड़ा गया, अगर वो रियली में जासूस है, तो कोई भी देश नहीं बोलेगा कि हमारा जासूस है। पर चूंकि वो हमारा जासूस नहीं है, वो एक आम नागरिक है इंडिया के, तो भारतीय गवर्नमेंट ने बोला उनको लाने के लिए हम हर एक कोशिश करेंगे। भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आरोपों को बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। और फाइनली क्या हुआ कि उस फांसी के खिलाफ, उससे पहले क्या था, इंडिया ने काउंसलर एक्सेस मांगा। काउंसलर एक्सेस का मतलब विदेशी कंट्री में हम अपने नागरिक से मिलेंगे, कोई भी हमारा एक प्रतिनिधि मिलेगा जाके और उनसे पूछेगा कि आखिर हुआ क्या उनके साथ। पाकिस्तान ने डिने किया, पाकिस्तान ने डिने किया, वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाके ये मामला चलाया। वकील दिया ना दिया कोई नहीं जानता, सीधा अनाउंस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया गया आईसीजे, वो सही जानते हैं। सुषमा स्वराज तब की विदेश मंत्री थी, मर गई बेचारी, भगवान उनके रूह को शांति दे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और फाइनली हारिस साल्वे जो इंडिया के बहुत बड़े वकील थे, 1 रुपया चार्ज लेके उनको बचा दिया। ये सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने उस आईसीजी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये सुनाया कि आप इनको फांसी नहीं दे सकते अभी के लिए, आप प्रॉपर इनको काउंसलर एक्सेस दीजिए, क्योंकि 1963 में वियना कन्वेंशन है काउंसलर एक्सेस का। कोई भी देश का नागरिक है उसको उस देश के प्रतिनिधि से मिलने दीजिए। पाकिस्तान ने वो नहीं किया और इसको प्रॉपर केस को फॉलो करिए सिविल कोर्ट में आके, जो सिविल कोर्ट होता है। तो पाकिस्तान में अभी डेवलपमेंट क्या आया है, जो फांसी दी गई थी उस फांसी के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया गया है। और पाकिस्तान ने बोला कि कुलभूषण यादव रिव्यू पिटीशन दायर करने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इंडिया ने बोला कि फिर एक स्वांग है। और बीबीसी से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मेहदी हसन, उन्होंने एक बातें बोली कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फांसी नहीं दे सकता है। ये संभव है कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फांसी ना दे, मामला कुछ दिन ठंडा बस्ते में जाएगा, उसके बाद क्या है, इंटरचेंज कर लेगा। मतलब एक आध पाकिस्तानी को इंडिया भी छोड़ देगा और उस इंडिया को भी, कुलभूषण यादव को इंडिया को सौंप दिया जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस दिया, लेकिन वो भी काउंसलर एक्सेस प्रॉपर तरह से मिलने नहीं दिया। पत्नी और माँ को भी मिलाया तो शीशे के बाद मिलाया, तो क्या मिलाया तुम यार, उससे तो स्काइप भी देखा जा सकता है, स्काइप पे भी। और उनको इतना टॉर्चर किया गया, जिस वीडियो को जारी किया गया पाकिस्तान के द्वारा, उस वीडियो में सैकड़ों कट्स हैं,
20-30 तो आम बात है, उतना कट्स तो आम लोग जानेंगे। और फॉरेंसिक में जाए तो पता नहीं कितने कट्स हैं उसमें, और फोर्सली टॉर्चर करके बुलवा दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई और अभी ये चीज़ बोला गया पाकिस्तान के द्वारा, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पाकिस्तान का फिर एक स्वांग है। और मेहदी हसन ने यह बात बोली है कि इनको हो सकता है फांसी ना दे पाकिस्तान। इसका सबसे बड़ा कारण है वो उन्होंने इस पक्ष में बोला कि इंटरचेंज होगा, एक लोग इंडिया छोड़ेगा, एक लोग ये छोड़ेंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया ये चीज़ बोल रही है कि उसका एक कोई आर्मी का ऑफिसर था जो नेपाल आया था, वहां से वो गायब हो गया है। वो लोग बोलते हैं कि इंडिया उनको पकड़ लिया नेपाल से। अगर इंडिया पकड़ भी लिया, हालांकि इंडिया ऐसे हरकतें नहीं करता है, अगर इंडिया पकड़ ही लिया तो कौन सी गलत काम किया? अभी तो पकड़े हो, अगर की बात बोल रहा हूँ। हालांकि इंडिया ये सब कामें नहीं करता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं कसाब से, आमिर अजमल कसाब से, कि ये कुलभूषण यादव कसाब की तरह है। अरे यार, वो यहाँ आके सैकड़ों लोगों को मार दिया, फिर भी उसको यहाँ बिरयानी खिलाई गई और प्रॉपर उसको वकील दिया गया और सिविलियन कोर्ट्स में उसके मामला चला, तब जाके उसको फांसी हुई। और तुम लोग पता नहीं मारा कि नहीं मारा पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली तुम नहीं रिप्रेजेंट कर पाए वहाँ आईसीजे में, तभी ना तुम्हारे खिलाफ वर्डिक्ट गया। आईसीजे में अदालत में जो वर्डिक्ट आया था, जो फैसला आया था, तुम्हारे खिलाफ क्यों गया? क्योंकि तुम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सके अच्छे से। और कुलभूषण यादव और आमिर अजमल कसाब में आसमान जमीन का अंतर है। यहाँ तो हम बिरयानी खिला दिए, हमारे गवर्नमेंट तो बिरयानी तक खिलाया अजमल कसाब को, प्रॉपर उसको जो सारे कानूनन अधिकार हो सकते हैं सारे कानूनन अधिकार दिए, इंडिया में वकील तक मिला उसको। ये सारी चीज़ हुई, तब तुम्हारी कहाँ गई थी जहनियत? खैर, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। वहाँ के प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर ओसामा बिन लादेन को शहीद बता सकते हैं, तो वहाँ के लोग किसी को भी कुछ बता सकता है। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तेरे कंट्री में ऐसा ही शहीद होते रहे, सैकड़ों शहीद हो ओसामा बिन लादेन जैसा। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि अब वो लोग बोलते हैं कि इंटरचेंज करेंगे उस आर्मी ऑफिसर से, जो आर्मी ऑफिसर को इंडिया ने पकड़ा है। अब देखने वाला है नया नया डेवलपमेंट क्या क्या होता है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बोला है, तो गवर्नमेंट के फेसेस ने बोला है, तो कुछ हद तक वो भी जानते हैं कि अगर ऐसे ही फांसी दे देंगे तो इंडिया इस बार छोड़ने वाला नहीं है। मोदी की देश है, सरबजीत जैसा हाल नहीं होगा। अगर तुम फांसी दे दिए कुलभूषण यादव को, तो तुम्हारा कल्याण कर देगा। यह मोदी का देश है और यहाँ नेशनलिज्म अब उबाल पर है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।